दोस्तों, आज की कहानी है ये मेरी सासू माँ नहीं, मेरे घर की आया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। शकुंतला जी अपना बैग जमा रही थी। ले देकर 3-4 साड़ियाँ और एक तुलसी की माला और कुछ धार्मिक किताबें लेकर जा रही थी। शकुंतला जी के पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था। जो भी था वह बेटे ने हत्या लिया था। आज वह बेटे और अपने स्वाभिमान के बीच पीस कर रह गई थी। राजेश बेटा, मैं चलती हूँ, तो ऑटो बुला ले। राजेश थोड़ा सा उत्तेजित होकर बोला, माँ आप इस तरह हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आप यहीं रहेगी, मैं आपको जाने ना दूंगा। पत्नी पायल ने भी शासनी में शब्दों को डुबोकर कहा, तुम अपनी माँ को नहीं एक खाना बनाने वाली आया को रोक रहे हो। ये सुनते ही राजेश की बोलती बंद हो गई। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। आपको यहाँ कोई दुख तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बस सांसारिकता ने मन उसट गया। मेरी एक सहेली वृंदावन के आश्रम में रहती है, मुझे भी उसी के पास जाना है। अंतिम दिनों को तसल्ली से बिताना चाहती हूँ। शकुंतला देवी ने फिर से कहा। शकुंतला देवी की गांव में हरी भरी गृहस्थी थी। घर में उनकी ही चलती थी। साक्षात अन्नपूर्णा के समान को वो सबका संभालती थी। घर पर जो कोई आए तो कभी भूखा नहीं जाता था। एक ही बेटा था, उसकी भी परवरिश बहुत अच्छे से की, अच्छे संस्कार दिए और उसकी वक्त रहते शादी कर दी। शकुंतला देवी के पति कैलाशनाथ एक सरकारी स्कूल में टीचर रहे थे। रिटायरमेंट के से कुछ वक्त पहले ही उनका हृदयाघात से निधन हो गया। अचानक इस विपदा ने शकुंतला देवी को तोड़कर रख दिया। महीनों तक वह बेसुध रही। गांव में राजेश ज्यादा तो रह नहीं सकता था। उसने गांव का घर बेचकर शहर में ही शकुंतला देवी को बुला लिया। गांव के घर का अधिकांश सामान पुराना था, उसे भी बेचकर उसकी रकम भी डकार गया। अनपढ़ शकुंतला देवी के लिए पढ़ी लिखी बहू के साथ सामंजस्य बैठाना सरल नहीं था। कैलाशनाथ का सारा रिटायरमेंट का पैसा भी माँ को मक्खन लगाकर राजेश ने हड़प लिया और शहर में एक घर खरीद लिया। अपने बेटे के मुंह में उलझी शकुंतला देवी ने बिना कुछ जाने और समझे बिना हर कागज पर अंगूठे का निशान लगा दिया। राजेश की पत्नी पायल को घूमने फिरने और बाहर खाने का चस्का था। वह रसोई कम ही बनाती थी, वह भी शकुंतला देवी ने संभाली। कैलाशनाथ की आधी पेंशन आती थी, उसे भी राजेश कभी शकुंतला देवी के हाथों में नहीं रखता था। अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उन्हें राजेश को करना होता था। आपको पैसों की क्या जरूरत है? हम आपको खाना पीना सब दे तो रहे हैं। राजेश खुशी से बोलता तो वह सूफी सांझ लेती। धार्मिक महिला होने के कारण उनका दान पुण्य करने का मन भी बहुत करता। जब वह उसके लिए राजेश को कहती तो माँ ये सब ढोंग करने की क्या जरूरत है? भगवान का नाम घर पर ही ले लो, उसके लिए इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? बच्चों की पार्टी, घूमने फिरने होने वाले खर्च कभी फालतू नहीं होता था। बस शकुंतला देवी कुछ कह देती तो वह उन्हें खर्च व्यर्थ ही लगता था। सब कुछ शकुंतला देवी का होते हुए भी उनके हाथ बंद गए थे। राजेश और पायल पार्टी और क्लब हाउस के कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे। दोनों के बच्चों को भी शकुंतला देवी ही संभालती थी। दोनों को वक्त पर दूध देना, खाना देना, स्कूल से आते ही
कपड़े बदलना, शाम को नीचे पार्क में घुमाने ले जाना, ये सब काम अपने पोते पोतियों के लिए खुश होकर करती थी। पायल अपनी किटी मूवी और सहेलियों के साथ लगी रहती थी। उस दिन घर में किटी थी। पायल की सभी सहेलियां आई हुई थी। शकुंतला देवी अंदर नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी पायल की सहेली ने पूछा कि तूने नई खाने बनाने वाली रखी है क्या? कैसे गाँव सी लग रही है, सीधे पल्लू की साड़ी और वो भी इतने बदरंग। हाँ, ये केवल खाना ही नहीं बनाती बल्कि मेरे बच्चों की आया भी है। मैं तो निरसत रहती हूँ। ये कहकर पायल हंसने लगी। से यार, गांव के लोग सीधे वफादार होते। तू मेरे लिए भी एक मंगवा दे, खाना कपड़ा मैं दे दूंगी। दूसरी सहेली ने कहा। सभी ठाके मारकर हंसने लगी। शकुंतला देवी ने सुना तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। पायल की उपेक्षा से तो वह पहले से ही आती, पर इस तरह पायल सबके सामने उनका अपमान करेगी, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। किटी चलती रही और सब सहेलियां अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक शकुंतला देवी खामोश रही। एक दिन अचानक उन्होंने फैसला सुना दिया कि वो वृंदावन जाना चाहती है। उन्होंने राजेश के सामने पायल से कहा, पायल अपनी सहेलियों से तुम मेरा परिचय करवाने भी झिझकने लगी हो क्या? गांव का होना मतलब गवारी होता है। मैं तुम जैसी पढ़ी लिखी तो नहीं, पर संस्कारों वाली हूँ। मुझे अपनी सास बताते शर्म आ रही है। मत भूलो, जिस पति के दम पर तुम इतना इतरा रही हो, इतना सुख पा रही हो, उसे भी मैंने जन्म दिया है। वो भी गांव का। अपने पति की माँ को जरा भी सम्मान नहीं दे सकती। दिखा दे तुम पर, तुम्हारी पढ़ाई पर, जिसने तुम्हें संस्कार विहीन कर दिया। मैंने तुम्हारी हर तरह की उपेक्षा सही, पर ये अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ। मैंने अपना घर समझकर तुम्हारा घर संभाला, तुम्हारे बच्चे संभाले। मैं आया नहीं हूँ, मैं दादी हूँ, इन बच्चों की दादी। शकुंतला देवी की आंखें भर आई। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने अपना गांव, अपना घर छोड़ा, अपने बेटे पर अंधविश्वास किया, बिना जांचे परखे हर कागज पर अंगूठा लगाया। ये सब गलतियों की मुझे सजा मिल रही है। मैंने गलती की थी तो मुझे भी भुगतना है, पर अब और नहीं। तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो, अपने स्वाभिमान के साथ जीना आना चाहिए। शुरू से मैं दबू और संकुची रही, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, सदैव सबका सम्मान किया। मेरा भी स्वाभिमान इस तरह सलनी होगा, कभी सोचा ना था। तुम्हारे पास रहकर यही सीखा है कि कभी अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने हाथों में अपना पैसा होता है तो बच्चे भी सम्मान करते हैं। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो हो गई। राजेश, खाना पीना तो तू देता था बेटा, पर माँ को प्यार सम्मान भी चाहिए। बिना मान सम्मान के बुजुर्ग मुरझा जाते, क्योंकि उनके मन आहत हो जाते। तूने मुझे कभी वक्त नहीं दिया, बहू ने काम करने की मशीन समझा। मैं तेरी माँ और इसकी सास तो रही ही नहीं। दोनों ने मेरे सीधेपन का फायदा उठाया, मेरे दान पुण्य पर रोक लगाई। तुम्हारे पिताजी की पेंशन कभी हाथों में लाकर नहीं दी, मुझे हर तरह से मजबूर कर दिया। मैं अब अपनी गलती सुधार रही हूँ। तुम्हारे पिताजी की पेंशन मुझे मिलती रहेगी। मैं भी अपनी जिंदगी सम्मान से जीना चाहती हूँ, इस तरह उपेक्षित और तिरस्कृत होकर नहीं। मैंने अपनी सहेली से बात की थी, पता नहीं वह अनुभवी थी या दूरदर्शी, जो उसने आते वक्त मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया था और कहा था कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आ जाना, वह हमेशा मेरा साथ देगी। उसने मेरी
रेल की टिकट बनवा दी। राजेश, ये ऑटो वाला मुझे स्टेशन छोड़ देगा, ये कहकर बिना मोह के संग गुतला देवी